हाँ जी जगो। बस सभी दोस्तों को राम राम जो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं पानीपत के टोल प्लाजा पे और हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ जी। आइए इनसे मिलाते हैं, आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार जी। सबसे राम राम भैया, अपना आपके सभी दर्शकों का नाम जोड़कर राम राम जी। तो अभिमन्यु जी, जो गांव-गांव में जाकर किसानों को जगाने का काम कर रहे हो, क्या वो है, कैसे किस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहे हो आप लोगों को? देखो, चौधरी चरण सिंह एक बात कहा करते जी। चौधरी चरण सिंह कहा करते कि किसान कौम में एक सबसे बड़ी कमी है जिसको दूर करने की जरूरत है। जी। वो कमी के है कि पौने 5 साल तो हम आंदोलन लड़ेंगे, बिल्कुल। सड़कों में बैठेंगे, धरने देंगे, केस लगवाओगे, सारे काम करेंगे, जी। लेकिन चुनाव तो पहले वाले 2.5 महीने में ये चालाक, ये शातिर राजनेता जी। हमने जाति और धर्म के नाम पर बांटते हैं और हमारी वोट ले जा है और फिर पौने 5 साल आगे हमारा जूत मारा, हमारा शोषण कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो चौधरी चरण सिंह यह कहा करते कि जिस दिन किसान समाज अपने मुद्दों पर वोट गिरना सीख गया, जी। उस दिन यो किसान समाज सारी राजनीतिक पार्टियां का इलाज कर देगा और सारी राजनीतिक पार्टी किसान के कदमों में झुकेगी। जी। अब आप एक चीज देखो कि पिछले 9 साल का अगर हम इतिहास उठा के देखें, जो लोग आज सत्ता में हैं, 2014 से पहले ये नहीं कहा करते कि अगर हम सत्ता में आए तो हम सालाना 2 करोड़ नई नौकरी देंगे। जी। तो 9 साल में 18 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी। पिछले साल दिसंबर में एक जिंदा जमीर के सांसद ने संसद में खड़ा हुआ सवाल पूछ लिया, अगर मोदी साहब न्यू बताओ 8.5 साल में कितनी नौकरी दी आपने? जी। तो संसद के अंदर सरकार की तरफ से जवाब आया कि पिछले 8.5 सालों में 22 करोड़ बच्चा ने सरकारी नौकरी के लिए फार्म भरे, लेकिन सरकार उन 22 करोड़ में से मात्र 7,22,000 को ही नौकरी दे पाई। यानी एक साल का एवरेज काटोगे तो एक साल में 1 लाख नौकरी भी पूरे भारत में इन्होंने नहीं दी। तो नौकरी देने के मामले में फेल होगी। अब आप जमींदारों की बात कर लो, जब 2011-12 में प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री होया करते गुजरात के, तो मोदी साहब ने एक बात कही थी, जब ये कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे और उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो मोदी साहब ने एक बात कही मुख्यमंत्री के नाते कि मनमोहन सिंह जी, खाली एमएसपी घोषित कराने तक कुछ नहीं होगा, एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून होना चाहिए किसानों के लिए। उस समय तो ये एमएसपी कानून की पैरवी कर रहे थे, लेकिन 2014 में सत्ता में आ गए, 2023 आ लिया, अब तक इन्होंने एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाया। 2014 से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को तो नुकया करते हैं, हाथ वाट लोग आगे, अगर भाई जब हमारी सरकार बन गई तो पहली कलम तक स्वामीनाथन आयोग का C2 प्लस 50% फार्मूला लागू करेंगे, जिस फार्मूले के अनुसार आज गेहूं का एमएसपी 3,500 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। लेकिन जब ये सत्ता में आए तो 2015 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि भाई हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू हम नहीं कर सकते हैं। हमारा कहना यो है, आप महंगाई की बात कर लो, पहला जो 400 रुपये का सिलेंडर था, इनके राज में आ गया 1150 रुपये का हो गया। बिल्कुल हो गया। जब पहले 60 रुपए लीटर पेट्रोल था, उस समय याद करो, जब भारत में 60 रुपए लीटर पेट्रोल था, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल थी। इनके राज्य में एक समय ऐसा आया था जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $30 प्रति बैरल होगी, लेकिन इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की बजाय और ज्यादा बढ़ा दिए। अरे जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल 1/5 रह गया, तो आप भी 60 ने घटाकर 12 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बेचो ना। तो कहने की बात यह है, रोजगार के मामले पर फेल हो गए, ये किसानों के मामले में फेल हो गए, ये महंगाई के मामले में फेल हो गए। ये भी ना आखिर में केक रहा हिंदू मुसलमान का जिन कार्ड ले, जो इनका पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वालों का, क्योंकि इनकी पहले से ही ट्रेनिंग इस बात की रही है कि लोगों ने बांटो राज करो। 1947 से पहले जब देश आजादी का आंदोलन लड़ रहा था, उस समय इनके जो पूर्वज थे वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो हम लोगों के बीच में ये संदेश लेकर जा रहे हैं कि देखो भाई, ये कितने ही आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने की कोशिश करें, आपने बंटना नहीं है। ये कहेंगे राजनेता, कहेंगे हिंदू मुसलमान, आपने कहना है देश का नौजवान और देश का किसान। नौजवानों की बात करो, किसानों की बात करो, ये जाति और धर्म के नाम पर हम वोट नहीं गिरेंगे। यही पैगाम लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और आगामी 10 सितंबर को एक बहुत बड़ी महापंचायत गोहाना की अनाज मंडी में होगी। वो एक ऐसी महापंचायत होगी जिसमें आंदोलन एक नया रुख लेगा। इसी तरीके की महापंचायतें पंजाब में भी, और आने वाले समय में हम दिल्ली में भी बहुत बड़ी रैली करेंगे। और इस सरकार ने, जिस सरकार ने कोई मौका नहीं छोड़ा किसानों के ऊपर लाठी चलाने का, किसानों के साथ गलत व्यवहार करने का, उस सरकार का पक्का इलाज करेंगे। हमारी जो मांग है, यदि सरकार ने मांग पूरी नहीं करी तो आगामी चुनाव में वोट की चोट के माध्यम से ही सरकार का इलाज किया जाएगा। और मैं तो आपके माध्यम से भी पूरे हरियाणा की आवाम को एक बात ये कहना चाह रहा हूं, ये आपके नौजवानों को दंगे में झोंकना चाहते हैं जी। आपके हमारे अगली पीढ़ी के जिन बच्चों के हाथ में कलम किताब रोजगार होना चाहिए था, उनके हाथ में लाठी गंडासे तलवार दिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि धर्म खतरे में आ गया। अरे भाई, जब धर्म खतरे में आ गया
तो अमित शाह का बेटा जय शाह है। अमित शाह बार बार भाषण देवे कि धर्म खतरे में आ गया, धर्म बचाओ, तो अमित शाह अपने बेटे जय शाह ना आगे करे ना धर्म बचाने खातर। ठीक है बात है जी। देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका बेटा पंकज सिंह विधायक है, उसने आगे करो ना। मतलब जी भगत सिंह तो जैम जे पड़ोसी आ गए। नहीं, भगत सिंह की चीज अलग है। आप एक चीज देखो भाई, देश के गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह ना तो कदे क्रिकेट खेलिया, ना कदे क्रिकेट का कोच रहा, ना उसने क्रिकेट का कै का बेरा, वो 100 मीटर की दौड़ नहीं ला पाओगा वो, लेकिन वो बना दिया इन्हें क्रिकेट की संस्था बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी। और जब तो जनरल सेक्रेटरी बनया, हर साल उसकी प्रॉपर्टी 1600 गुना बढ़ जाए, एक साल में 1600 गुना प्रॉपर्टी उसकी बढ़ गई। भाई वो क्यों बना दिया आपने? आप इनके एक मुख्यमंत्री हैं बहुत पुराने, शिवराज सिंह चौहान, कुछ दिन पहले वो सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे थे कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे बेटे ने अमेरिका से लॉ की डिग्री हासिल करी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनका बेटा पंकज सिंह यूपी का विधायक है। एक इन बीजेपी वाला का चचेरा मोसेरा भाई है साउद्दीन ओवैसी, इनका भाई है वो। जिस सीट थे हैदराबाद की सीट थे, उसके पिता सुल्तान ओवैसी चुनाव लड़ा करते, उसके पिता बूढ़े हो गए, वो खुद सेट हो गया। अपना भाई अकबरुद्दीन ओवैसी उसने तेलंगाना की विधानसभा में विधायक बना दिया। वो प्रेनते हिंदू मुसलमान करे हैं, और साउद्दीन ओवैसी उरेनते ये बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान करे हैं। इनके हिंदू मुसलमानों के चक्कर में हमारा रोजगार का मुद्दा, खेती किसानी का मुद्दा ये दबा दे हुए हैं। तो हम तो सारे लोगों से एक बात कहना चाहते हैं भाई, इनके जो ये दंगाई राजनेता हैं, इनकी चाल में बिल्कुल भी मत आओ। ये आप तो कहेंगे भाई हिंदू खतरे में आ गया, मुसलमान खतरे में आ गया, कोई फलाना जाति खतरे में आ गई। ना तो कोई हिंदू खतरे में आया है, ना कोई मुसलमान खतरे में आया है, ना कोई सिख खतरे में आया है, ना कोई ईसाई खतरे में आया है। अगर कुछ खतरे में आया है तो वह दंगाई राजनेताओं की कुर्सी खतरे में आई है। इस बात में जिस दिन समझ लोगे, उस दिन आप इन राजनीतिक पार्टियों का इलाज कर देंगे जी। तो एक और मुद्दा चल रहा है हरियाणा में जी, मेवात में जो दंगा होया अपने पता है उसका, तो कुछ लोग मतलब विपक्ष के या कोई भी कैसका पे कुछ लोग नहीं कह रहे हैं भाई अब किसान कहाँ गए, ट्रैक्टर लेगा मेवात में क्यों नहीं आए लड़ने के लिए हिंदुओं के लिए, ये वो, ये क्या है सर पूरा मुद्दा? नहीं देखो, पहली बात हम भारतीय हैं, ये हिंदू वगैरह ये कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप हिंदू शब्द की गहराई में भी जाओगे, हिंदू को क्या शब्द है, आप हजारों सालों का इतिहास उठा के देखो, हिंदू शब्द कड़े भी नहीं है। वो तो क्या था कि जो ईरानी लोग, जो फारसी लोग हैं, वे सै को है बोला करते, तो हम सिंधु घाटी के थे, तो वो सिंधु ने हिंदू बोलने लगे, उड़े थे हिंदू आ गया। एक चीज आप एक बात बताओ मैंने, जब मुजफ्फरनगर में दंगा होया, ठीक है, उस दंगे के दौरान इन्हें क्या कह दी, तुरंत अखबार में हेडलाइन के करवा दी, सारा बीजेपी का करवाया और था। जब लड़ाई शुरू होगी फिर बना दिया वो जाट वर्सेस मुस्लिम दंगा, फिर वे हिंदू कड़े चले गए भाई। जब 2016 में होया, जब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एक मेहनतकश कौम के 32 नौजवानों की हत्या कर दी गई सड़क पर पुलिस ने गोलियों से, जब ये हिंदूवादी कड़े चले गए भाई, जब तक हम जाट बना दिए। ये किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन सारा की लड़ाई थी, सबके हक की लड़ाई थी, जो अनाज खाता उन सब की लड़ाई है, 36 बिरादरी की लड़ाई थी। लेकिन उड़े हम जट रजाट बना दिए, उड़े हम खालिस्तानी बना दिए, उड़े हम आतंकवादी बना दिए हैं। जब तक हमने तुम गाल बक्को, और आज न्यू कहो हो कि बोला भाई तुम आ जाओ। किसान का ट्रैक्टर भाईचारे के लिए तो आगे चल सकता है, किसान का ट्रैक्टर कभी भी दंगों में शामिल नहीं होगा। किसान का ट्रैक्टर अपने रोजगार, अपनी एमएसपी की लड़ाई में, अपनी फसल के मुआवजे की लड़ाई में तो शामिल हो सकता है। किसान का ट्रैक्टर कभी भी हिंदू मुसलमान या जातिवाद या धार्मिक उन्माद की चीजों में शामिल नहीं होगा। और हम तो बड़े स्तर पर नौजवानों से अपील कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी करना चाहते हैं, भाई कुछ नहीं दे रहा इस हिंदू मुसलमान की दंगाई राजनीति में। अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी नौकरियां पे ध्यान दो, आपका जो घर चल लगा वो नौकरी तो चल लगा, मेहनत करे तो चल लगा। ये एक बात बताओ आप, जो हमारा आपका घर चल रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, कोई भाई नौकरी करके आवे है, उससे तो उनका घर चल रहा है, उस मेहनत से ही तो अपने बच्चों की फीस भरन पावे ना वे। कोई राजनेता हमारी बड़का की आगे फीस थोड़ी भर के जावे स्कूल की। तो इसीलिए इन सारी चीजों से बच कर रहो, इस बात का ध्यान रखो। जब 2014 में मोदी साहब प्रधानमंत्री बने तो पहला काम उन्होंने क्या किया था, पहला काम उन्होंने किसानों को फसलों पे मिलने वाला बोनस बंद किया था। उन्होंने सारे राज्यों के लोगों की मीटिंग बुलाई और ये कहा था कि भाई जो भी राज्य सरकार अपने किसानों को फसलों में बोनस देगी, उन राज्य सरकारों से केंद्र सरकार की एजेंसियां अनाज नहीं खरीद करेंगी। तो बोनस बंद करा दिया। उसके बाद आप देखो, हमारी जमीन छीनने के लिए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेकर आए। एक 2013 का कानून था भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का, जो ये कहता था कि भाई किसान की अगर जमीन ली जाओगी तो किसान को कलेक्टरेट से 4 गुना मुआवजा प्लस ब्याज दिया जाएगा। जो कानून ये कहता था भाई किसान की जमीन लेने से पहले 70% किसानों की लिखित सहमति ली जाएगी, वे सारे प्रावधान ने बदल दिए किसानों की जमीन लूटने के लिए, कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए। और अब तो 2 दिन पहले एक वो बड़े इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारों ने बड़ा आर्टिकल भी छाप दिया प्रूफ के साथ, जो ये साबित कर देता है कि 2018 से ही गौतम अडानी पूरी तैयारी कर रहा था
तीन कृषि कानून को इंप्लीमेंट कराने की। और वो अडानी, बड़े बड़े जो पतंजलि हैं, बाबा रामदेव हैं, इनके कहने पे ही वो तीन कृषि कानून लाए गए थे किसानों को लूटने के लिए। तो भाई मेवात की जहां तक बात है, आप एक बात देखो, एक टीवी में एक स्टिंग ऑपरेशन करा सीआईडी के अधिकारी का। सीआईडी के अधिकारी ने उस इंटरव्यू में ये कहा है, अगर भाई 10 दिन पहले हमने सरकार को इंटेलिजेंस इनपुट दे दी थी कि यहाँ पे तनाव हो सकता है, यहाँ पर टकराव हो सकता है, यहाँ पे प्रशासन अपना प्रबंध कर ले। सरकार ने प्रबंध क्यों नहीं करा भाई? 2 दिन 3 दिन पहले वहां के एसपी हैं, वो छुट्टी पे चले गए। ये कौन सा तरीका आपका? 3 दिन पहले आखिरकार एसपी छुट्टी पे क्यों चले गए? वहां की जो पीस कमेटी है, जिसमें सभी धर्मों, सभी जातियों के लोग थे, वो बाकायदा 3-4 दिन पहले प्रशासन से मिले हैं। उन्होंने वीडियो दिखाई है कि ये मोनू मानेसर और ये बिट्टू बजरंगी नाम के उड़दंगी ये बकवासबाजी कर रहे हैं, ये इन पर आप कार्रवाई करो, इन पर रोक लगाओ। लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया, उल्टे एसपी साहब छुट्टी पे चले गए। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पे शक पैदा करती हैं, और पूरा शक है सरकार ने करवा रखे हैं सारी चीजें। लेकिन ईब लोग बाग इनकी चाला न समझ गए हैं। ईब लोग बाग हिंदू मुसलमान के झांसे में, जाट नॉन जाट के झांसे में नहीं आओगे। इब की बार इन बीजेपी वाला का इलाज करेंगे। जी सर, लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो? देखो भाई, मैं देख के संदेश देना चाहूंगा, परमात्मा ने, उस रब ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने एक बार जीवन दिया है। भाईचारे का काम करो, ऐसा काम करो कि अगले आने वाली पीढ़ी आपने याद रखें। देखो हमारे में तो कोई परमानेंट रहेगा नहीं यार इस दुनिया में, हमारे में तो कोई पक्की रजिस्ट्री करा के नहीं आ रहा, लेकिन काम ऐसा कर जाओ कि हमारे जाने के बाद भी वो हमारा काम हमने जिंदा रखा है। और वो काम होगा भाईचारे का, किसानों की लड़ाई लड़ो। और भाई 10 सितंबर को जो गोहाना की नई अनाज मंडी में बहुत बड़ी पंचायत होने वाली है, जिसमें एक सख्त फैसला लिया जाएगा, उसमें सारे हरियाणा के किसान भाई आमंत्रित हैं। धन्यवाद जी। तो ये तो विचार थे अभिमन्यु कुहाड़ जी के। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय जवान।